अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी 2 मिनट की रेसिपी में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चटनी को बना के आप 20 दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप दही वाली चना चाट के साथ या फिर मूंग दाल के दही बड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी लगती हैं ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने 1 कप इमली का पल्प लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा आधा कप पानी भी ऐड कर दिया था। उसके अलावा 3 से 4 खजूर लिए हमने और हाफ़ टी स्पून सौंफ लिए हमने, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिए हमने, 1 टीस्पून चीनी ली है। ठीक है जी। उसके अलावा हम इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड करेंगे, जितनी क्वांटिटी की आप बना रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काला नमक भी ऐड किया है और 1 टुकड़ा जो है हमने गुड़ का इसमें ऐड किया है। ये तकरीबन 1 बोतल हमारी बन जाएगी, तकरीबन 1 कप जितनी चटनी ये हमारी बन जाएगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी को इंक्रीज़ या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको आप अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि सारा जो ये गुड़ है ना ये भी गल जाए। उसके अलावा ये खजूरें हैं ना ये भी अच्छे तरीके से पक जाएँ। ये देखें गुड़ भी पूरा गल चुका है और ये देखें खजूरें भी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। ठीक है जी। बाकी 1 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से पकाना है, तकरीबन 5 मिनट आपने इसको पकाना है। अगर ये गाढ़ी हो जाती है थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी जो है थिकनेस आपको पसंद हो आप उतनी इसमें रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मैंने थोड़ा सा पानी और भी इसमें ऐड किया था। अब जी हम जूसर मशीन के जग में इसको ग्राइंड करेंगे ठंडा करने के बाद। ठीक है जी। अब हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जी लीजिए मज़ेदार सी यमी सी चटनी हमारी रेडी है। इतनी थिकनेस अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रख सकते हैं। इसको आप एक जार में बंद करके रखें तो जी 20 से 30 दिन आप इसको जो है फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए कितनी यमी और कितनी मज़ेदार सी चटनी है ये। और इसके सिवाना आपका जो दस्तरखान है ना वो अधूरा होगा, बिकॉज़ ये दही बड़ों में, चाट छोले में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी लगती हैं। पकौड़ों के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्ती लगती है, लेकिन इसको आप इस चना चाट के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इस चाट के साथ ये वाली चटनी और मूंग दाल के दही बड़ों इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके साथ भी ये चटनी आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।